सावधान शैतान। राम के पापा आलोकनाथ सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे। वर्षों पहले ही गांव छोड़कर परिवार संग शहर आ बसे थे। बढ़िया स्कूल और कॉलेजों में राम को शिक्षा मिली थी। राम के चाचा विशंभरनाथ आज भी अपनी बेटी संग गांव में रहकर ही खेती बाड़ी करते थे। एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसे माँ कुछ गंभीर और चिंतामग्न दिखी। पूछने पर माँ पार्वती ने बताया, बेटा हमें आज ही गांव में तेरे चाचा जी के पास जाना होगा, क्योंकि तेरी बहन शोभा आजकल कुछ बीमार सी चल रही है। राम के चाचा विशंभरनाथ की लड़की का नाम शोभा था। माँ के मुंह से शोभा के बीमार होने की बात सुनकर राम उनसे बोलता है, अरे माँ मौसम बदल रहा है, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, किसी डॉक्टर को दिखा दवाई दे दें। इतनी सी बात में हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, राम ने कहा। राम की बात सुनकर पार्वती बोली, नहीं बेटा ये तबीयत खराब होने का चक्कर नहीं है, बल्कि ये बात कुछ और ही है। राम को माँ पार्वती की यह अजीब सी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। उसकी माँ पार्वती उसकी हैरानी देख उससे बोली, अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि शोभा पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है। उसके अजीबोगरीब व्यवहार और बदले रवैये ने सबको हैरान किया हुआ है। माँ की बात सुनकर राम सर पीटते हुए बोला, क्या माँ आप भी पढ़ी लिखी होकर ऐसी अंधविश्वास भरी बातें करती हैं? आज विज्ञान का युग है। होगा बेटा, लेकिन इससे सच्चाई बदल नहीं जाती। बुजुर्गों की बात पर यकीन करना सीखो। तुमसे पहले वो इस दुनिया में आए हैं और तुमसे बेहतर इन चीजों को समझते हैं। पर तुम मॉडर्न जमाने के लड़के लड़की कहाँ इन बातों की गहराई को समझोगे। बेचारी की माँ भी नहीं है, वो अकेले कैसे सब कुछ झेल रहे होंगे मैं समझ सकती हूँ। तू चल रहा है या नहीं साथ, ये बता, वरना मुझे गाड़ी में बैठा दे, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। माँ का सख्त लहजा देखकर राम साथ चलने को तैयार हो जाता है। आलोकनाथ किसी जरूरी मीटिंग की वजह से उनके साथ नहीं जा सके। माँ बेटे दोनों नियत समय पर घर से निकलते हैं और कुछ ही घंटों में गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर राम सबसे पहले चाचा जी विशंभरनाथ के पांव छूते हैं। ये देखकर वो बड़े खुश होते हैं। वाह बेटा, जुग जुग जियो, शहर में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूले, बहुत गर्व है हमें तुम पर। कहते हुए विशंभरनाथ उसकी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन पार्वती शोभा को लेकर बहुत परेशान होती है। उसका पूछती है। जवाब में विशंभरनाथ बोलते हैं, अंदर अभी अभी सोई है। पड़ोस की लीला बहन उसके पास बैठी है। उसी ने अब तक सब कुछ संभला है शोभा का। यदि वो नहीं होती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था इस मामले में। आइए अंदर चलकर पहले शोभा को देख लीजिए। सभी अंदर शोभा के कमरे में दाखिल होते हैं। शोभा गहरी नींद में सोई रहती है और उसके पास लीला बहन बैठी रहती है। पार्वती शोभा को सोते देख उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। कैसी सूख गई मेरी बच्ची, बिन माँ की बच्ची को भगवान कैसा दुख दे रहा है ईश्वर दया कर इस मासूम पर। पार्वती ईश्वर से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। फिर वो लोग कमरे के बाहर आ जाते हैं। विशंभरनाथ पार्वती को पूरी बात शुरू से बताते हैं। भाभी, कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। हंसती खेलती मेरी बच्ची पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। फिर वो मनहूस दिन भी आया जिस दिन से इसकी सारी खुशियां छिन गईं। हुआ यूं कि मैं तो खेतों पर ही रहता हूं दिन भर। घर आते आते शाम हो जाती है। दिन में खाना वहीं खेत पर ही खाता हूँ। शोभा ही मेरे लिए खाना लेकर आती थी खेत पर। उस दिन भी वही आई थी। हमने खेत पर खाना खाया, तभी रामधन की लड़की नीलू वहां आई और पास के गांव में मेला लगने की बात की। उसने शोभा को भी अपने साथ ले जाना चाहा। मैंने पहले तो मना किया कि लड़की जात है, अकेले कैसे भेज दूं, पर शोभा जिद पकड़ के बैठ गई। आखिर मुझे उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। चूंकि वो लोग तभी जाने वाले थे, इसलिए खेत से ही सीधी वो नीलू के साथ मेला घूमने चली गई।
यही खेत के पास से एक शॉर्टकट है जो जल्दी उस गांव पहुंचा देता है। बस वो दोनों उसी रास्ते से चली गई। जब शाम को काफी देर हो गई तो मुझे चिंता हुई। शोभा या नीलू के पास कोई मोबाइल भी नहीं है जिस पर मैं उससे बात कर पूछ लेता। मैं उन लोगों को देखने जाने ही वाला था कि तभी दोनों वापस आ गई। पर शोभा जैसे ही आई सीधी अपने कमरे में ऊपर चली गई। मुझसे बात करना दूर, मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने। मैंने नीलू से पूछा तो वो बोली, काका मेले में तो सब ठीक था, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ ये इतनी बदल गई। कुछ देर पहले तक हंसती खेलती शोभा अचानक से गंभीर हो गई। हम लोग मेले से वापस आ रहे थे, अंधेरा हो चुका था। तभी शोभा को लघुशंका की इच्छा हुई। वो झाड़ियों में चली गई, पर जब काफी देर हो गई वो बाहर नहीं आई तो मैंने झाड़ियों में जाकर देखा तो वो तो बेहोश पड़ी थी। मैं घबरा गई। मैंने उसे पानी के छींटे मारकर होश में लेकर लाई, पर बस शोभा जब से होश में आई तब से ऐसी ही है। फिर पूरे रास्ते उसने मुझसे बात तक नहीं की, बस नाक की सीध में चलती रही। बाकी आपने अभी देख ही लिया। नीलू की बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अगले दिन से शोभा फिर से सबसे अच्छे से बात करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उससे पूछा भी कि कल रात क्या हुआ था, वो चुपचाप क्यों हो गई थी, पर उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो पहले की तरह सबसे हंसने बोलने लगी थी तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बात आई गई हो गई। एक दिन दोपहर में खेत पर काफी इंतजार करने के बाद भी जब शोभा खाना लेकर नहीं आई तो मुझे चिंता हुई। मैं उसे देखने घर आया, पर वो कहीं भी नहीं दिखी। मेरा ध्यान अचानक बाथरूम के खुले दरवाजे की तरफ गया। मैंने अंदर देखा तो भौंचक्का रह गया। शोभा निर्वस्त्र होकर जमीन पर लौट लगा रही थी और मुंह से अजीब सी गुर्राहट जैसी आवाज निकाल रही थी। बाथरूम के फर्श को अपने नाखूनों से खुरच रही थी। ये देख मैं बुरी तरह डर गया। वो तो भला हो लीला बहन का, जो उस वक्त अचानक घर किसी काम से आई थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो शोभा को कपड़े पहनाकर कमरे में लाई। जैसे ही वो उसे पलंग पर लिटाने लगी, अचानक शोभा तेज तेज मर्दाने स्वर में बोलने लगी, छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है, छोड़ दो। ये सुनकर लीला बहन अपनी अनुभवी आंखों से फौरन ताड़ गई। उनको ये समझते देर नहीं लगी कि शोभा पर किसी ऊपरी हवा का साया है। उन्होंने फौरन शोभा की चींटी उंगली पकड़कर उससे कड़क स्वर में पूछा, कौन है तू, बोल क्यों इस मासूम को परेशान कर रही है। पहले तो वो कुछ नहीं बोली, पर जब लीला बहन ने बार बार जोर देकर उग्र स्वर में पूछा तो शोभा अचानक से बड़ी बड़ी आंख निकालते हुए दहाड़ी। मैं संग्रामपुर का रहने वाला था। मेरा नाम डेविड है। इसने मुझे जगा दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरा दिल इस पर आ गया है। शोभा की ये हालात देखकर मैं तो वही धम्म से बैठ गया। कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। पर लीला बहन ने बड़ी हिम्मत रखी। उन्होंने उससे बोला, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। अब वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मुर्गा, एक बोतल शराब और दूल्हे के सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। जल्दी करो, दफा हो जाओ। ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और तेज तेज डरावने अंदाज में हंसने लगा। मेरा चेहरा तो पीला पड़ गया, पर लीला ताई के कहने पर मैं वो सब जैसे तैसे लेकर आया और उसे दिया। मेरे देखते ही देखते शोभा पूरी बोतल एक सांस में खाली कर गई और मुर्गे को ऐसे नोच नोच के खाया कि उसकी हड्डियां तक चबा गई और एक तरफ लुढ़क गई। ऐसा भयंकर डरावना दृश्य देखकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। पूरा कमरा दुर्गंध से भर गया। उस दिन के बाद से कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, पर एक दिन अचानक फिर से शोभा की तबीयत खराब हो गई। उसने फिर से वही रूप धारण कर लिया। मैंने फिर लीला बहन को बुलाया। लीला बहन से फिर से उससे बात की।
उसने फिर से वही सब मांगा। मैंने फिर वो सब ला कर दिया। बस उस दिन के बाद से आए दिन यही नाटक शुरू हो गया। वो डेविड की आत्मा जब भी उसके शरीर में आती यही सब चीज मांगती। मैं तो परेशान आ गया हूँ इन सब से। विशंभर नाथ दोनों हाथ सर पर रखकर परेशान होकर बोले। राम और पार्वती विशंभर नाथ की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। पार्वती ने पूछा, आपने किसी को दिखाया नहीं? मेरा मतलब किसी ओझा तांत्रिक को। अरे बताया भाभी, मेरे दोस्त मंगल के कहने पर एक तांत्रिक आया था। उसने भी ये सब अपनी आंख से देखा। उस डेविड की आत्मा ने उससे भी वही सब वस्तुएं मांगी। जब उसकी इच्छा फिर से पूरी की गई और उस तांत्रिक ने उससे वचन भी लिया कि अब वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। उस तांत्रिक ने कोई पूजा भी की। बाद में सब कुछ ठीक भी हो गया था। पर होली की एक रात पहले फिर से इसकी तबीयत खराब हो गई और वही सब नाटक दोबारा। आप पीछे आंगन में जाकर में देखो, शराब की कितनी बोतलें इकट्ठी हो चुकी हैं। मैं तो अब परेशान आ गया हूँ भाभी इन सब से। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। विशंभरनाथ दोनों हाथ सर पर रखकर नीचे बैठ गए। इतना कुछ हो गया भैया, और आपने हमें अब जाकर बताया? पार्वती ने हैरानी से बोला। क्या करता भाभी, क्या बताता, किस मुंह से बताता? भाई साहब को तो आप जानती ही हो, कभी यकीन नहीं करते इन बातों पर। जब बात इतनी बढ़ गई तब मैंने आप लोगों को बताना ही उचित समझा। राम तो ये सब सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। वो तो आज के पहले ये सब अंधविश्वास समझता था, पर चाचा जी झूठ नहीं बोलेंगे। अब उसे भी यकीन होने लगा। वो उठकर शोभा के पास जाकर बैठ गया। उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे बचपन की सारी बातें याद आने लगी। कैसे शोभा उसे छेड़कर भाग जाती थी, कैसे वो उसके साथ खेलता था, और आज उसकी बहन ये मरणासन्न हालत में पड़ी थी। शोभा बहुत कमजोर हो गई थी। जब उसे होश आया और उसने राम और पार्वती को देखा तो मुस्कुरा दी। राम ने उसे सीने से लगा लिया। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मेरी बहन, ये वादा रहा। अभी तेरा भाई जिंदा है। मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी, पर तुझे इस हाल में किसी हाल में नहीं रहने दूंगा। यदि तुझे कुछ हुआ तो पूरे प्रेतलोक को बर्बाद तबाह कर डालूंगा। राम शोभा से और खुद से वादा करता है। राम फौरन वहां से उठकर बाहर आ जाता है और मां से बोलता है, बस मां, अब बहुत हुआ। बहुत परेशान हो गई मेरी गुड़िया। अब कोई तांत्रिक नहीं, हम लोग सीधे कलकत्ता जाएंगे। वहां काली मैया का प्रसिद्ध स्थान है। मैंने बहुत सुन रखा है उस जगह का। पहले मैं इन सब पर यकीन नहीं करता था, पर वो मंदिर सिद्ध है। वहां जाकर मेरी गुड़िया जरूर ठीक हो जाएगी। हम लोग कल ही निकल रहे हैं। चाचा जी से बोल दो तैयारी कर लें। मैं बाकी का इंतजाम करके आता हूं। हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। लीला ताई को भी साथ में ले लीजिए। उनकी मदद के बिना शोभा को संभालना मुश्किल होगा। मैं फोन पर वहां के पुजारी जी से बात कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहते ही राम वहां से कहीं चला गया। राम को वापस आते आते काफी रात हो गई थी। वो खाना खाकर एक बार शोभा को उसके कमरे में देखने गया। वो सो रही थी। राम चुपचाप दूसरे कमरे में आकर सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी छाती पर बैठा है और उसका गला दबा रहा है। उसने आंख खोलकर जैसे ही देखा, उसके ऊपर शोभा सवार थी। बाल एकदम फैले हुए, आंखें बड़ी बड़ी लाल लाल, और दांत बाहर निकालते हुए किटकिटाती हुई उसका गला दबाए जा रही थी। नहीं छोड़ूंगा तुझे साले, तू आया है तू इसे बचाने। हम गुर्रर, मैं संग्रामपुर का डेविड हूँ। डेविड बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा तू तो क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साले तेरी इतनी हिम्मत की तू इसे मुझसे दूर करेगा। अरे ये तो मेरे साथ जाएगी। प्रेतलोक में कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता।
सबको मार डालूंगा सबको। हाँ 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 गुर्रर्रर। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कई डरावने मर्दाना स्वर एक साथ बोल रहे हों। शोभा भयंकर चेहरा बनाते हुए गर्दन को धीरे धीरे आसपास गोल घुमाते हुए वो राम को खूंखार नजरों से घूरे जा रही थी और गर्दन पर दबाव बढ़ाए जा रही थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर राम का मानो खून उबाला गया हो। राम ने पूरी शक्ति से खुद को उससे छुड़ाया और उसे एक तरफ छिटक दिया। तब तक पीछे से विशंभरनाथ और पार्वती दोनों आ चुके थे। इधर राम ने हिम्मत से तेजी से एक हाथ से शोभा के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और दूसरे हाथ को शोभा के सर पर रख बड़ी बड़ी आंख निकालते हुए प्रचंड गर्जना कर बोलना शुरू कर दिया। पूरा वातावरण उन अत्यंत प्रभावशाली पंक्तियों से गुंजायमान हो उठा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। राम प्रचंड स्वर में हनुमान चालीसा की ये विशेष प्रभावी चौपाइयां बोले जा रहा था और शोभा बुरी तरह से तड़प रही थी। राम फिर दांत पीसते हुए गुस्से में गरजा, ए बुरी आत्माओं, ए शैतानों, सावधान, बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारे बारे में, किस किस तरह से हम निर्दोष लोगों को सताती हो। लेकिन अब तक तुम्हारा किसी सच्चे हनुमान भक्त से पाला नहीं पड़ा होगा। एक सच्चे हनुमान भक्त के पास भले कोई तंत्र शक्ति ना हो, पर हमारे पास ऐसी शक्ति है जो सभी शक्तियों पर भारी है। तू बेटा डेविड, तेरी औकात क्या है बे? जिंदा होगा तब भी सबको परेशान किया होगा और अब मरने के बाद दादागिरी कर रहा है। तेरी आत्मा की तो बैंड बजाकर रहूंगा मैं। मेरी बहन पर नजर डालने की हिम्मत भी कैसे की तूने? अब तुझे बर्बादी का वो मंजर दिखाऊंगा जिसे देखकर तू तो क्या समूचे आत्मालोक प्रेत्योनियों शैतानों की चड्डी ना खिसक जाए तो बोलना बेटा। इतने में शोभा के शरीर में घुसे डेविड ने तेज प्रहार किया राम पर। राम ने एक हाथ से वो प्रहार रोकते हुए उसे दूर झटक दिया। वो चाहकर भी उस शैतान पर हाथ नहीं उठा सकता था क्योंकि वो शैतान उसकी बहन शोभा के शरीर में था। चोट शोभा को लगती, राम बस उसके हर प्रहार को विफल कर रहा था। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। इतना कहते ही राम ने बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए शोभा के कान के पास जाकर तेज स्वर में कहा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। श्री राम जी और हनुमान जी का नाम उसके कानों में पड़ते ही उसने दोनों हाथों से अपने काम बंद कर लिए और भयंकर गर्जना करते हुए एक तरफ लुढ़क गई। राम ने उसे उठाकर वापस पलंग पर लेटा दिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। पार्वती ने आज राम का ये अलग ही रुख देखा था। जो लड़का कभी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था वो अचानक उस आत्मा से भिड़ गया और प्रचंड स्वर में हनुमान चालीसा का वो पाठ किया कि उस समय पूरे वातावरण में जो भी प्रेत आत्माएं विचरण कर रही होंगी सभी दुम दबाकर भाग गई होंगी। विशंभरनाथ भी पहली बार राम का ये उग्र स्वरूप देख अंदर तक दहल गए थे। अगले दिन सभी लोग कार से कलकत्ता रवाना हो गए। वहां मंदिर के पुजारी जी से राम ने पहले ही सब कुछ फोन बताकर सारी बात कर ली थी। वहां पहुंचते ही जब शोभा को उनके समक्ष बैठाया गया तो शोभा वापस से बाल फैलाकर नाटक करने लगी, पर जैसे ही उसकी नजर पास में बैठे राम पर पड़ी तो सर को गोल गोल घुमाना बंद कर दिया। पुजारी जी ने उससे पूछा कि कौन है और क्या चाहता है। तब शोभा ने मर्दाना स्वर में बोलना शुरू किया, मैं संग्रामपुर का डेविड हूँ। मैं बहुत ही बिगड़ैल मिजाज का इंसान था। शराब पीना, नाच गाना देखना, मांसाहार करना मेरे शौक हुआ करते थे। मैंने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों का बलात्कार किया, ना जाने कितने निर्दोषों को मौत के घाट उतारा। एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं अकाल मौत मारा गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही थी। उस दिन जब ये लड़की पेशाब करने वहां झाड़ियों में आई तो मेरी नजर इस पर पड़ी। मैं इसे देखता ही रह गया। मेरा दिल तब से ही इस पर आ गया था। हम गुर्रर्र। उसकी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग बुरी तरह डर गए सिवा राम के। राम ने जैसे ही शोभा के शरीर में घुसे डेविड को गुस्से से देखा तो शोभा गुर्रर्र करना बंद कर चुप बैठ गई।
पुजारी जी ने राम को एक तांबे की छोटी मटकी और कुछ सामान लाने को कहा। राम वो सब सामान ले आया। पुजारी जी ने मंत्र पढ़कर मटकी को शोभा के सामने रख दिया और बोले, आ तू इसमें समा जा, आ इसमें आ। पर शोभा पर कोई असर नहीं हुआ। फिर राम ने जैसे ही शोभा का हाथ पकड़ा, कुछ देर बाद मटकी अपने आप हिली और शोभा एक तरफ लुढ़क गई। डेविड की आत्मा मटकी में आ चुकी थी। पुजारी जी ने उस मटकी को अभिमंत्रित धागे से बांधकर वो मटकी समंदर में फेंक दी। कुछ देर बाद शोभा को होश आया गया। राम ने उसे गले से लगा लिया। अब शोभा सामान्य थी, पर पार्वती ने अब राम को वो रूप देखा था जो उसने इसके पहले कभी नहीं देखा। राम ने बस पार्वती से इतना कहा, माँ, आम इंसान सोता हुआ वो शिकारी है जिसे चाहे वो कोई भी हो, जिंदा हो या मुर्दा, कोई भी सताएगा। वो शिकारी यदि जाग गया तो इन बब्बर शेर टाइप आत्माओं का ऐसा शिकार करेगा कि इनकी संख्या भी धरती पर बचे शेरों जितनी ही रह जाएगी। क्योंकि आम इंसान शेर नहीं बल्कि एक खतरनाक शिकारी है जो इन जैसे बब्बर शेरों का शिकार करना खूब जानता है। बस जिम्मेदारियों के चलते अपने परिवार की खातिर जरा झुकना पड़ता है, लेकिन झुकना हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। राम के ये अजबोंगरीब गैर फिल्मी डायलॉग सुनकर पार्वती कुछ समझ नहीं पाती। सभी हंसी खुशी वापस आ जाते हैं।